अस्सलाम वालेकुम। यूजेस ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आपने इसको सिर्फ प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी ये टॉपिक नहीं आया हुआ कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, और बहुत सारे टॉपिक हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर देखे जाएँ तो इसके यूज ना काफ़ी। देखें, एक बात याद रख लीजिएगा, यूजेस आपकी पूरी बुक में से किसी चीज़ के भी आ जाए वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो चंद एक यूज, सबसे पहला जो यूज़ है, अब देखें जो एसिटाइलिन अगर गैस देखी जाए ना, एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है, ये वाला सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे भी एच लगा हुआ है और यहाँ पे भी एच लगा हुआ है, सही है। ये है एसिटाइलिन। अगर कभी आप गए हो गैस वेल्ड करने वालों के पास, जो गैस वेल्ड करते हैं या कि वेल्डिंग वाली दुकान पे गए हो, तो वो इस गैस को यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखो, इतनी मोटी अगर लोहे की चादर हो ना, पहला तो तरीकाकार है उसके, आपको वो गोल एक चक्कर सा घूम रहा होता है इस तरह का, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, इस तरह का, उसके ऊपर नीचे रख के इसको काट लो। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा दिक्कत करनी पड़ती है, इसको उठा के वहाँ तक ले जाओ चादर को, फिर उसके अंदर गुजारो, फिर वो इसको काटेगा। लेकिन इसकी जगह पे आप एसिटाइलिन गैस को इस्तेमाल करो, सही। हमारे पास अगर आप कभी वेल्ड खराब वाली दुकान पे गए ना, जहाँ वेल्डिंग शेल्डिंग हो रही होती है, उनके पास ना इस तरह का एक वो होता है पाइप सा, और यहाँ से छोटा सा फ्लेम निकल रहा होता है, यहाँ से इस तरह इतना की फ्लेम होता है, इतनी आगे से आग निकल रही होती है, और इसके पीछे जो गैस आ रही होती है वो याद रखिएगा वो एसिटाइलिन होती है। वो कौन सी गैस होती है? एसिटाइलिन। मतलब एसिटाइलिन गैस को जलाते हैं, जलाने के बाद जो फ्लेम बनता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, सही है। वो क्या करेगा, इस मेटल को यहाँ से पिघला देगा, पिघलाने के बाद दोनों के दोनों कट हो गए, सही। यानी कि पहले नंबर पे एसिटाइलिन का यूज़ ये है कि इसको वेल्डिंग में कटिंग ऑफ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। जब एसिटाइलिन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम पैदा करता है, सही है। तो इसी को हम आगे यूज़ कर रहे होते हैं। व्हेन एसिटाइलिन, जब एसिटाइलिन को या फिर इथाइन कह लो, दोनों में से जो मर्जी वर्ड लिख लो। एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइन इसका IUPAC नेम कह सकते हैं। इथाइन इज बर्न्ड in the presence of ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है देन इट प्रोड्यूस, तो ये पैदा करता है, कौन सी चीज पैदा करता है? प्रोड्यूस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। इसे जो शोला बन रहा होता है उसको नाम दिया ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, मेटल कटिंग और वेल्डिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहला यूज बच्चे। इसके बाद जो सेकंड यूज है, इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज कर रहे होते हैं। इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग, इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसको फ्रूट वगैरह को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो यूज है, इसको बेंजीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपको याद हो, जब हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी, हमने 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लिए थे, 1 2, इस तरह 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लेके ना हमने पॉलीमराइज करवाया था, और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था, कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा था ये वाले कैटलिस्ट इस्तेमाल करने के बाद आपकी चीज़ जो बनेगी वो होगी बेंजीन, सही है। मतलब हमारे पास एसिटाइलिन को बेंजीन की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर, इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, टू प्रिपेयर बेंजीन। और किस तरह तैयार किया जाता है ये आपको पता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से इसको तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूज है, आपने जब एसिटाइलिन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था, देखो एसिटाइलिन का किससे रिएक्शन करवाया था? H2O के साथ रिएक्शन करवाया था,
तो इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ें बन रही थी, पहले नंबर पे इनोल बना था, इनोल के बाद हमारे पास एसेटल्डिहाइड बना था, एसेटल्डिहाइड, ये याद रखिएगा। मतलब हम इसको इनोल, एसेटल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, इन चीज़ों की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिटाइलिन इज यूज्ड, एसिटाइलिन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनोल, इनोल्स के बाद हमारे पास है जी एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ हमने ये भी रिएक्शन पढ़ा था जब हम इस चीज़ का रिएक्शन करवाते थे क्लोरीन के साथ, किसकी मौजूदगी में? CCl4 की मौजूदगी में। तो हमारे पास एक कंपाउंड ये वाला बनता था HCCH, और यहाँ पे 4 क्लोराइड लग जाते थे, सही है, 4 क्लोरीन लग जाते थे। इसको हम नाम दे रहे होते हैं टेट्राक्लोरोएसिटाइलिन या टेट्राक्लोरोईथेन भी कह सकते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? टेट्राक्लोरो, क्योंकि 4 क्लोरीन लगे हुए हैं और 2 कार्बन है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते थे इथेन। और इसको हम यूज कर रहे होते हैं एज अ रेजिन या फिर वार्निशेस वगैरह के अंदर। टेट्रा क्लोरो इथेन, विच इज, जो कि हम बना रहे थे, विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एसिटाइलिन, क्लोरीन विद एसिटाइलिन, इसको किस तरह तैयार करते हैं? क्लोरीन का रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ करवा दो, हमारे पास टेट्राक्लोरोईथेन बन जाता है, जिसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज इन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड इन वार्निशेस एंड रेजिन, सॉल्वेंट के तौर पर, सॉरी एक चीज़ रह गई, रेजिन, विच इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसमें? वार्निशेस में और रेजिन में, रेजिन्स। अब ना मैंने एक वर्ड लिखा है वार्निशेस, वार्निश पता किसको कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय वार्निशेस? कभी देखा है जिंदगी में वार्निश? कोई भी वार्निश, वार्निश अगर उर्दू में इसका तर्जमा लिखूं तो कहते हैं जी सतह को चिमकाने वाली शय, सतह को चमकाने वाली शय। देखो फर्नीचर बनवाते हैं ना, फर्नीचर लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर रंग करने के बाद जो एक पॉलिश मारते हैं जिसकी वजह रंग में एक चमक आती है, वो जो चमक वाली चीज़ है वो वार्निश है। वो क्या हमारे पास, इसको आगे भी हमने यूज़ करना है वर्ड को, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आगे भी जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है सतह को चमकाने वाली शय, ये क्या कहते हैं? सतह को चमका रही होती है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं वार्निशेस का। और रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स आप यही समझ लो कि जिस तरह कभी दरख्त का कट लगाओ ना, वो जो गूंद से निकल रही होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम रेजिन्स का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? रेजिन्स। सही है, हमारे पास स्टैंडर्ड की यूजेस है। 2 नंबर के लिए आना है, कम से कम 3-4 लिख दो, बहुत हैं, एक आधा भूल भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा और भी आप इसको यूज़ अगर बनाना चाहते हैं, देखो पीछे आपने काफ़ी सारे रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शंस के अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हो, सही है, तो उनमें से कोई भी चीज़ उठा के आप यहाँ भी लिख सकते हैं। एक मैंने वर्ड यहाँ पे इनोल लिखा है, इनोल को समझ लीजिए कहाँ पे मेरे पास, चलो जहाँ पे भी है मैं इनोल का मतलब समझा देता हूँ। इनोल ये पड़ा हुआ है, सही। इनोल बनता है जी, आप जब ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते थे, आपका हाइड्रोजन तो एक साइड पे चला जाता था, सही है, हाइड्रोजन एक साइड पे CH2 और OH एक साइड पे चला जाता था, सही है, ऐसा ही है। OH एक साइड पे चला गया, यहाँ पे चला गया, हाइड्रोजन जो उतरा वो यहाँ पे चला गया। अब इसमें ना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड EN इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होगा, और अल्कोहल के लिए लास्ट में OL वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं इनोल। डबल बॉन्ड है और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप है,
दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ ईरोल। तो बच्चे ये वाली चीज़ सिंपल सी याद है कि ये हमारे पास यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। अल्लाह हाफिज़।